नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृत सीखें संस्कृत पाठमाला। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस पाठ में अकारांत नामों के कुछ प्रयत्न देते हैं। इनको नामों के साथ लगाने से विभक्ति के रूप आप सुगमता से बना सकते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और संभव हो तो एक बार दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। अब देखिए विभक्तियों के प्रत्यय अकारांत पुल्लिंगी शब्द के लिए विभक्ति, उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी विभक्तियों के प्रत्यय ध्यानपूर्वक आप यहाँ देखें, समझें और याद रखें। तीनों वचनों के साथ सभी विभक्तियों के अंत में लगने वाले प्रत्यय। अकारांत पुल्लिंगी शब्द के लिए है इन प्रत्ययों को अकारांत पुल्लिंग नामों के साथ लगाकर विभक्तियों के रूप अब देखिए। मतलब अभी आपने जो प्रत्यय देखे विभक्ति के, अब हम अकारांत पुल्लिंगी नामों के साथ लगाकर देखेंगे। देखिए, मोदक यानी कि लड्डू। मोदकः मोदको मोदकाः। हे मोदक, हे मोदको, हे मोदक, हे मोदकः। मोदकं मोदको मोदकान्। मोदकेन मोदकाभ्यां मोदकैः। मोदकाय मोदकाभ्यां मोदकेभ्यः। मोदकात् मोदकाभ्यां मोदकेभ्यः। मोदकस्य मोदकयोः मोदकानां मोदके मोदकयोः मोदकेषु। यहाँ प्रथमा के बाद संबोधन दिया गया है। पहले आपके सामने प्रत्यय आए थे और यहाँ प्रत्यय लगाकर मोदक शब्द दिया गया है। मित्रों, आप यहाँ इन नामों में प्रत्ययों का अनुभव करें और इस प्रकार प्रत्ययों का स्मरण रख के नामों के रूप बनाने का प्रयत्न करें। अब कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द कंठस्थ कीजिए और उनके रूप पूर्ववत बनाइए। देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द आम्रः आम, वेदः वेद, दंडः सोटी, वासः रहना, स्वरः आवाज, जनः मनुष्य। इनको आप याद रखिए और विभक्तियों के रूप बनाने का प्रयत्न कीजिए। वृक्षः वृक्ष, मंत्रः मंत्र, धूम्रः धुआं, कुमारः लड़का, रसः रस, इंद्रः राजा अथवा प्रमुख।
वाक्यानि। अहम आम्रम खादामि, मैं आम खाता हूँ। आवाम आम्रान खादावः, हम दो हम आमों को खाते हैं, यानी कि हम दो। वयम आम्रो खादामः, हम दो आम खाते हैं, हम सब दो आम खाते हैं। मित्रों, अब आप यहाँ एक विशेष बात देखें। प्रत्येक वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। अभी आपने जो वाक्यों देखे, इन वाक्यों में खाने की क्रिया करने वाला शब्द कर्ता है। इस प्रकार कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन होना ही चाहिए। कर्ता और क्रिया, इन दो शब्दों के अलावा उक्त वाक्यों में जो तीसरा शब्द है उसको कर्म कहते हैं। कर्ता जो कार्य करता है, उस कार्य का परिणाम जिस पदार्थ पर होता उसका नाम कर्म होता है। कई क्रियाएं कर्म के साथ होती है, उनको सकर्मक क्रियापद कहते हैं। इन दोनों के उदाहरण अब देखिए। सकर्मक क्रियापद। रामः आम्रम भक्षयति, राम आम खाता है। विष्णुः विश्वम धारयति, विष्णु विश्व धारण करता है। कृष्णः युद्धम करोति, कृष्ण युद्ध करता है। सः पुस्तकम नयति, वह पुस्तक ले जाता है। त्वं पाठम पठसि, तू पाठ पढ़ता है। ये क्रियापद सकर्मक है, क्योंकि इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है। यदि केवल सह पठति इतना ही कहा जाए तो प्रश्न हो सकता है कि क्या पढ़ना है। इस प्रश्न के उत्तर पाने अर्थात कर्म बताने तक समाधान ही नहीं होता, इसलिए ये क्रियापद सकर्मक कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक दोबारा पढ़े और समझे। अब अकर्मक क्रियापद देखिए। अकर्मक क्रियापद। सह अस्ति, वह है। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। सह तिष्ठति, वह ठहरता है। सह भवति, वह होता है। ये सभी वाक्य अकर्मक क्रियापद के हैं। एक क्रियापद अकर्मक है क्योंकि किसी भी अन्य कर्म की अपेक्षा इन क्रियाओं को नहीं है। धावती कहने मात्र से क्रिया का पूर्ण अर्थ ज्ञात होता है। खादती उस प्रकार नहीं है, क्योंकि इस क्रिया के उच्चारण के साथ खाने का पदार्थ भी कहना आवश्यक होता है। इसलिए खादती क्रियापद सकर्मक और धावती अकर्मक है। मित्रों, आप इस बात का अच्छी प्रकार विचार करें और समझें कि ये क्रियाओं के भेद कैसे हैं और आगे इस विषय में गलती न हो।
मित्रों अगर पसंद आए तो अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें वीडियो। धन्यवाद।